नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, महाभारत की सीरीज को अपनी कंटिन्यू करेंगे। भगवत गीता का जो 18वां अध्याय था वो मैंने लास्ट के जो वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और आखिरी वीडियो जो था अभी तक वो उसमें हमने उसका जो टॉपिक था, टाइटल था थंबनेल पे, गरुड़ का अमृत के लिए स्वर्ग पर आक्रमण। तो गरुड़ ने कैसे उसमें क्या आक्रमण किया और क्या क्या चीजें उसमें की और कैसे अमृत को प्राप्त किया, वो सब चीजें उसमें है। तो उसी से हम वहीं से अब आगे की अपनी जो है कथा को प्रारंभ करेंगे। गरुड़ का अमृत लेकर आना और विंता को दासी भाव से छुड़ाना, ठीक है। और उसके आगे भी छोटा सा और है प्रसंग, वो भी। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे जो भी चीजें देखी हैं वो भी आपको सब है इसके अंदर। तो वीडियो को हम प्रारंभ करने से पहले हम लोग स्तुति करेंगे सदा के लिए, सदा की तरह। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो यहाँ पर जब इंद्र मतलब कि गरुड़ जो है अमृत लेकर के, मतलब चक्र को उन्होंने तोड़ डाला था, जो अमृत की रक्षा कर रहा था, चक्र घूम रहा था, उसको उन्होंने तोड़ डाला था। और तोड़ने के पश्चात जो है बड़े वेग से अमृत पात्र लेकर वहां से उड़ चले थे। तो उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। तो आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ के मन में अमृत पीने का कोई लोभ था ही नहीं शुरू से, उनको तो बस अपनी माता को दासी भाव से छुड़ाना था, तो वो अपने उसी काम में लगे हुए थे। यह जानकर, उनकी ये मनसा जानकर अविनाशी भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मनचाही वस्तु मांग लो। गरुड़ ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अमर हो जाऊं। ये गरुड़ ने वरदान मांगा है विष्णु जी से। तो उन्होंने यही कहा कि दूसरे मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। अजर माने होता है जिसको कभी जर नहीं आती, यानी जरावस्था नहीं आती, जरावस्था नहीं, बुढ़ापा नहीं आता। अजर यानी सदा जवान रहना, और अमर यानी कि कभी मृत्यु नहीं होना। तो अजर अमर हो जाऊं, ऐसा मतलब गरुड़ ने वरदान मांगा। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तथास्तु कर दिया। तो समझ लो कंप्लीट हो गया वो काम। गरुड़ ने कहा, मैं भी आपको वर देना चाहता हूं। विष्णु जी से कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने ऐसा ही होगा कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, ईश्वर पर ही आक्रमण करके उन्होंने अमृत को वहां से लेकर भागे, एक तरीके से लूट के भागे या लेकर भागे, जो भी कह सकते हो। उन्होंने गरुड़ को अमृत ले जाते देख क्रोध से भरकर वज्र चलाया। गरुड़ ने वज्राहत होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं। आप लोगों को जानकारी होगी, आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, कथाओं में, कहानियों में पढ़ा होगा कि महर्षि दधीच की हड्डियों से ही इंद्र का वज्र बना है। तो वही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिनकी हड्डी से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूं, तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे। एक पंख मैं अपना जो गिरा रहा हूं, तुम इसका भी अंत नहीं पा सकोगे। गरुड़ ने अपना एक वज्राघात से, उन्होंने कहा कि वज्राघात से मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं हुई है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया वहां। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण हो। इंद्र ने चकित होकर मन ही मन कहा, धन्य है यह पराक्रमी पक्षी। उन्होंने कहा, पक्षीराज मैं जानना चाहता हूं कि तुम में कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूं। गरुड़ ने कहा, देवराज आपके इच्छानुसार हमारी मित्रता रहे। बल के संबंध में क्या बताऊं, अपने मुंह से अपने गुणों का बखान, बल की प्रशंसा सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी नहीं है। आप मुझे मित्र मानकर पूछ रहे हैं तो मैं मित्र के समान ही बतलाता हूं कि पर्वत, वन, समुद्र और जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम उड़ सकता हूं। ये बात कही, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े, सुनना, फिर से रिपीट कर लेना वीडियो पीछे करके क्या मैंने बोला। तो फिर जो है इंद्र ने कहा, आपकी बात 16 आने सत्य है। आप अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। अमृत झटकने के चक्कर में थे इंद्र वापिस, जो उन्होंने इतनी मुश्किल से सब मार तोड़ फोड़ करके जो है हासिल किया, वही इंद्र जी कह रहा कि अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे वापस दे दो भैया। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूं। मैं इसे जहां रखूं वहां से आप उठा लाइए। देखो उपाय बता रहे हैं। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ मुझसे मुंह मांगा वर ले लो। जैसे ये बात कही, संतुष्ट हो गया इंद्र, कहा मुंह मांगा वर मांग लो तुम भी। गरुड़ को सर्पों की दुष्टता और उनके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प ही मेरे भोजन की सामग्री हो।
देवराज इंद्र ने कहा तथास्तु। इंद्र ने भी तथास्तु कर दिया। इंद्र से विदा होकर गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए सर्पों से कहा, यह लो, मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रख देता हूं, स्नान करके पवित्र हो लो, फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथनानुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने के लिए गए, तब इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग में ले आए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा तो अमृत उस स्थान पर नहीं था। उन्होंने समझ लिया कि हमने विंता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का यह फल है। फिर यह समझकर कि यहाँ अमृत रखा गया था, इसलिए संभव है कि इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू किया। ऐसा करते ही उनकी जीभ के दो दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माना जाने लगा। जो पूजा में, कथा में नहीं होता है, कुछ पहना के जो हवन करवाते हैं, कथा करवाती है, तो कुछ इसी वजह से पवित्र माना जाने लगा कि अमृत का स्पर्श हो गया है, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल होता है पूजा पाठ, कथा और हवन यज्ञ करते समय। जो पंडित ला करता है अपने साथ, वो पहनाता है, फिर वापस भी ले लेता है, पानी छिड़कता है, वो बस शुद्ध हो गया, मतलब वो दूसरे का पहना नहीं माना जाएगा, पानी छिड़क के शुद्ध हो जाता है। तो फिर अब गरुड़ कृतकृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षीराज हुए, उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता उनकी जो है सुखी हो गई। अब यहाँ पर आगे का प्रसंग है कि शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के शाप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत जो हुई है। तो यहाँ पर शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, जब सर्पों को यह बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया है, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? उग्र शवा जी ने कहा, उन सर्पों में एक शेषनाग भी थे। उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश में करके गंधमादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि की तराई में एकांतवास करते और पवित्र तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को क्यों संतप्त कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान डाह रखते हैं। विंता और उसके पुत्र गरुण तथा अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूं। विंता नंदन गरुण निसंदेह हमारे भाई है। अब मैं तपस्या करके यह शरीर छोड़ दूंगा और मुझे चिंता है तो इस बालक की, मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं। अस्तु, मैंने उसका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष जी ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूं कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारी इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूं। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। यह सारी पृथ्वी पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे यह अचल हो जाए। शेष जी ने कहा, आप प्रजा के स्वामी और समर्थ हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा प्रिय कार्य करोगे। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार शेषनाग भू विवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। वे तभी से स्थिर भाव से स्थित हैं। ब्रह्मा जी उनके धर्म, धैर्य और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए और तभी से जो है शेषनाग जी ने पृथ्वी को सिर पर उठा रखा है। तो जब भूकंप वगैरह आता है तो कहते हैं कि शेषनाग जी थोड़ा हिल डुल रहे हैं, तभी भूकंप आ रहा पृथ्वी में। ये सत्य बात है, कोई मतलब कहानी, इसको ये मत समझिए कि ये एक नॉवेल है, उपन्यास की तरह से इसको मत लीजिए। ये सत्य सब बातें हैं। यहाँ शेषनाग ने पृथ्वी को कैसे और कब उठा रखा, ये कहानी मैंने आपको पूरी सुनाई कथा। तो शेषनाग जी वास्तव में पृथ्वी को अपने मतलब फन पे या सर पे उठाए हुए हैं और तभी वो स्थिर है। माता का शाप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस शाप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा
कि अगर मैं ये आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं और शाप और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा शाप है क्या है, तो आप पिछली वीडियोस को देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पिछली 2 4 6 वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। मैं तो कहूँगा शुरू से आप प्रसंग 1 से देखिए, और प्रसंग 1 से देखेंगे तो मैं थोड़ा बीच में चला गया था, फिर मैंने कुछ एपिसोड के बाद जो है अभी वो उसको हमने फर्स्ट मतलब शुरुआत से महाभारत को प्रारंभ किया था। तो आप शुरुआत से देखें या जहाँ से मैंने प्रारंभ किया था शुरुआत से, अभी पिछले साल, तो वहाँ से आप देखेंगे तो आपको जो है पूरी अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो बढ़ते हैं आगे। वासुकी ने कहा, भाइयों आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें शाप दे दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार कर उसके निवारण का उपाय करें। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के शाप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दें जिससे यज्ञ ही ना होने पावे। किसी ने कहा कि उनके पुरोहित को ही डसकर मार डाला जाए, पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा, राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है, अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वह उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, और उनके आज्ञा और इन विचारों में अव्यवहार्यता बहुत अधिक है। चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञानुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोगों का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूं, भलाई बुराई की जिम्मेवारी मेरे ही सिर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूं। उनमें एक एलापत्र नाम का नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। दूसरों के आश्रय से काम नहीं चलता। इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूं उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस समय माता ने यह शाप दिया था उस समय मैं डरकर मैं उसी की गोद में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान, कठोर हृदया कद्रु को छोड़कर ऐसी कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। पितामह, स्वयं आपने भी उसके शाप का अनुमोदन ही किया, निषेध नहीं किया। इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं। वे बड़े क्रोधी, डरावने और विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं। इस शाप से क्षुद्र पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा। धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और यह बात भी है कि यायावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक। वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे। तब जानकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बताया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा। वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी। उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने लोक को चले गए। सो सर्पराज वासुके, मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु का विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए। वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें। यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। एलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा, ठीक है, ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग की नेति मथने वाली रस्सी बनाई गई। नेति यानी कि मथने वाली रस्सी बनाई गई। समुद्र मंथन की कथा जो है मैं पहले के वीडियो में ऑलरेडी जो है आपको सुना चुका हूं। आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। इसलिए देवताओं ने वासुकी नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना। हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। इस प्रकार जो है इन्होंने अपना व्यवस्था बनाई। तो आगे जो कथा है वो जरत्कारु ऋषि की कथा है, जो कि आगे के वीडियो में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको कथा समझ में आई होगी। पृथ्वी जो शेषनाग के सिर पर है स्थित, वो कथा भी आपने पूरी सुनी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक या सब्सक्राइब दबा के, और मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं अब वीडियोस जल्दी ही आएंगी और डिले नहीं होगा ज़्यादा। तो ठीक है।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। नमस्कार।